मिडिल क्लास, ये वो लोग हैं जिन्हें देश की रीढ़ की हड्डी तो कहा जाता है, लेकिन इसमें हमेशा दर्द होता था। आजादी के बाद देश की इकोनॉमी बढ़ाने में सबसे ज्यादा टैक्स मिडिल क्लास ही देता रहा। इनकी कमाई का लगभग आधा हिस्सा सरकारें टैक्स में काट लेती थीं। मिडिल क्लास खुद को अभागा मान रहा था। पहले की सरकारों का पूरा फोकस टैक्स से अपना खजाना भरने पर होता था और मिडिल क्लास को टैक्स में रत्ती भर राहत की उम्मीद नहीं होती थी। लेकिन मोदी सरकार ने न सिर्फ मिडिल क्लास की मनोदशा बदली, बल्कि उन्हें प्राथमिकता देते हुए सशक्त और मजबूत भी किया। मोदी 3.0 सरकार के पहले बजट में वो हुआ जो आजाद भारत में कभी नहीं हुआ था। ये हर भारतीय के सपनों को पूरा करने वाला बजट। I present the budget for 25-26. I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. जिस मिडिल क्लास को साल 2005 में यूपीए सरकार ने 1 लाख तक की इनकम में टैक्स छूट दी थी, आज उसी मिडिल क्लास को एनडीए सरकार ने 12 लाख तक की इनकम तक छूट दी है। अब 12 लाख तक की आय तक कोई टैक्स नहीं है। 36 जीवन रक्षक औषधियों को मूल सीमा शुल्क BCD से पूर्ण छूट वाली औषधियों की सूची में शामिल किया गया। साथ ही मिडिल क्लास के सपने को पूरा करने के लिए स्वामी स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग योजना के तहत 50,000 घरों का निर्माण पूरा हो चुका है। इस साल 40,000 और घर बनकर तैयार होंगे। स्टार्टअप्स को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए 10,000 करोड़ रुपए का नया फंड ऑफ फंड्स लाया जाएगा और उद्यम पोर्टल पर रजिस्टर्ड सूक्ष्म उद्यमियों के लिए 5 लाख रुपए की लिमिट वाले कस्टमाइज क्रेडिट कार्ड भी लाए जाएंगे। मोदी सरकार ने 2025 के बजट में मिडिल क्लास को उनकी अपेक्षा से अधिक सौगातें दी हैं। अब मिडिल क्लास के पैसे से सरकार का खजाना नहीं, बल्कि उनकी खुद की जेबें भर रही है। मोदी सरकार का हर कदम, हर एक्शन मिडिल क्लास के लिए है। मोदी सरकार 2047 के लक्ष्य के साथ विकसित भारत की तरफ आगे बढ़ रही है।